साम्स चैप्टर 30 वर्स 5। आइए हम लोग 5वीं पंक्ति पहले एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूं 5वीं पंक्ति और इसका आखिरी हिस्सा खाली। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। वीपिंग में एंड्योर फॉर अ नाइट, बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। आज आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रोफेटिक सर्विस इस सेंस में कि मैं डिक्लेयर करता हूं किसी का रोना खत्म होने वाला है, कोई गड्ढे से बाहर आने वाला है। किसी की लाइफ में सही में जो मरी हुई स्थिति है वो पुनरुत्थान होने वाली है। किसी का दुख शोक आनंद में बदलने वाला है, क्योंकि वचन कहता है कि दुख जो है वो रात भर रहता है, रात के लिए रहता है, परंतु सुबह आनंद लाती है। आज यहाँ जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप यहाँ उपस्थित हैं आज और आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में अगर आप इस बात का एहसास आपको है कि ये जंग आप एक दिन जीत जाएंगे, तो शायद कहीं ना कहीं आप उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं। कई बार जब लोग उस गड्ढे में होते हैं, एक परिस्थिति में होते हैं जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, ये बेचैनी और बढ़ती जाती है इस एहसास से कि शायद कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो चेंज हो जाएगी। आप उसको चेंज होते हुए देखेंगे और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मैंने अच्छी स्टोरीज बदलते देखी। आज मैं यहाँ इस मैसेज को प्रीच कर रहा हूं। मैंने लाइफ में गॉड के बहुत से टर्न अराउंड देखे हैं। मैंने देखा है जो संभव नहीं है, गॉड उसको संभव करते हैं। मैंने देखा रात को जब रोना होता, लगता है ये रात कभी खत्म नहीं होगी, रात बहुत काली है, लेकिन जब सवेरे की पहली किरण आती है, एक नया होप आ जाता है और सिचुएशन बिल्कुल नहीं हो जाती है। गॉड वापस अपने जॉय से भर देते हैं, रेस्टोर कर देते हैं, जैसे मरी हुई चीज को लाइफ में वापस रेजरेक्ट कर दिए, जैसे किसी बीमार को पूर्ण रूप से चंगा कर दिए। तो जो ये आज सोचता है कि वो परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती, अरे सब कुछ चेंज हो जाता है। हम खुद परमेश्वर के बहुत से टर्न अराउंड देखे लाइफ में। इम्पॉसिबल सिचुएशन में गॉड काम करते हैं। गॉड के लिए इम्पॉसिबल बहुत एक्साइटिंग चीज है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी के रेल्म में ही गॉड काम करते हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वही परमेश्वर के लिए संभव है। बट यहाँ कोई सुन रहा है तो पहले मैं बोलना चाहता हूं कि संभव है कि जो परिस्थिति आज रात काली रात के समान है और लग रहा है कभी ये मेरी परिस्थिति चेंज नहीं होगी, ना केवल परमेश्वर उसको चेंज कर देंगे, परंतु आपका शोक आनंद के गीत में बदल जाएगा और आप जो डिलीवरेंस देखेंगे उसके कारण आप परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि कोई जान जाए आपकी वो परिस्थिति जो परिवर्तित नहीं हो सकती, वो परिवर्तित हो सकती। वो रात जिसमें आपको कोई रोशनी नहीं दिख रही, उसमें जब सुबह होगी आप आनंद के साथ नाचेंगे। वो गड्ढा जिसमें आप गिरे हैं, या वो गड्ढा जिसमें आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है आप कभी निकल नहीं पाएंगे, आप निकल जाएंगे। चीजें बदल जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा। जो मौसम की भेद है, उसका जो मिस्ट्री है कि भाई ये जीवन का क्या मौसम है, ये क्या परिस्थिति है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो किसी ने पूछा क्या जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है? तो इसको इस ढंग से जवाब दे सकते हैं कि लाइफ में हर घटी कमी, हर बुराई, लोगों की जो मौत हो रही है और जो सारी चीजें हो रही है, क्या ये सब परमेश्वर की इच्छा से हो रही है? इसको नहीं, इसको इसका जवाब इस ढंग से दे सकते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं और परमेश्वर का उद्धार आपको जीवन में मिला है, तो याद रखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके लिए, दुनिया के लिए नहीं, आपके पड़ोसी के लिए नहीं, वो व्यक्ति जो अंधकार में उसके लिए नहीं, परंतु आपके लिए जिसके पास विरासत है, जिसको उद्धार मिला है, आपके लिए वो बात भलाई की ओर ले जाएगी। मतलब उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। तो सवाल है कि क्या जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है? हो सकता है नहीं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर सक्षम है उसमें मेरी भलाई निकालने के लिए। यदि आज कोई है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता, ये बात आपके लिए नहीं है और झूठ भी नहीं बोलूंगा मैं, परंतु आप वो व्यक्ति है जिसने अपना ईमान प्रभु यीशु पर रखा है, आप परमेश्वर के बच्चे, तो हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए। मैंने भी लाइफ में डार्क डेज देखे हैं, डार्क नाइट्स देखी है,
ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, ऐसी बेचैनियां और वो दुख और वो शोक, लगता है कि ये कब खत्म होगा। और कई बार शायद आदमी आशा भी छोड़ देता है कि ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। आज मैं बता रहा हूँ अय्यूब 42 आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग को एक ही बात खाली याद रखनी है, दुख एक सीजन का है, आशीष हमेशा के लिए। आमीन। चाहता अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स में बड़े रूप में इसको लिख दीजिए। आज का यही लेसन है, दुख एक सीजन के लिए है परंतु आशीष हमेशा के लिए। होता लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे मौसम आते हैं जब कुछ काम नहीं करता, ऐसी परिस्थिति आती है जब हम शोकित होते हैं, वो आपके माइंड को टॉर्मेंट करती है। अच्छे से अच्छे लोग जो लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, कभी हार नहीं मानते, हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका भी जब एक परिस्थिति चलती रहे, उनका भी आनंद कई बार दुख में बदल जाता है। कई लोग मौन हो जाते हैं, आप चाहते हो उस परिस्थिति को बदलते, लेकिन जब आप बिल्कुल भी अपने आप को या अपनी कोशिशों को निकम्मा पाते हैं, आपके कंधे झुक जाते हैं। जब वो तकलीफें उस रात के समान है जो लगता है कि कभी चेंज होगी कि भी नहीं, कभी उजाला आएगा भी नहीं, कि इस ये परिस्थिति कभी बदलेगी नहीं। जब रातें लंबी और दुख से भरी होती है ना, अच्छे सोचने लग जाते हैं हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कि नहीं। आज मैं आपको बता दूं, ये रात तकलीफ वाली रोना थोड़े समय के लिए, जब सुबह होगी वो आनंद लेके आती है। और एक बात खाली आज एक बात समझना, दुख थोड़े समय के लिए, दुख सीजन में आता है, लेकिन ब्लेसिंग हमेशा के लिए। कई सर्कमस्टेंसेस है, एक रात को नहीं बदल जाते, कई दिल है, कई जीवन है, एक रात को नहीं बदल जाते, बट कुछ सिचुएशंस है जो आदमी को ब्रेकिंग पॉइंट पे लेके आती है। और जितना आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उतना चुप हो जाता है। आप कई बार देखेंगे लोग एक डिफिकल्ट टाइम से जाते, चुप हो जाते, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं चाहते, उनको समझ ही नहीं आता क्या बोले, लेकिन अगर कोई चुप रहेगा उस परिस्थिति पे तो वो कठोर हो जाएगा, ट्रबल्ड रहेगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। कई लोग वहीं से बैक साइड करना चले जाते हैं, क्योंकि आपकी परिस्थिति आई और वो परिस्थिति में आपने मुंह नहीं खोला, आप रो नहीं पाए, आप चुप हो गए। तो कई लोग अपने मौन में ऐसा मौन हो जाते हैं कि कई जन बैक साइड भी हो जाते हैं उस कारण से। उनको लगता है कोई समझेगा नहीं, क्या फायदा बोल के, क्या फायदा अपने आप को एक्सप्रेस करके। लोगों से कटने लग जाते हैं, भीड़ से दूर हो जाते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, चुप हो जाते हैं। लोग आपसे पूछते क्या हुआ, आपके पास कुछ जवाब ही नहीं है, लेकिन उसी समय कुछ लोग रो देते हैं। देखो, मर्द को भी दर्द होता है, रोना खाली औरतों का काम नहीं है। कई बार लाइफ में ग्रेट डिलीवरेंस रो के ही मिलता है। ये खाली औरत लोग नहीं रोते, आदमी भी रोते हैं, क्योंकि गॉड ने कैपेसिटी दी है रोने के लिए, वो फीलिंग दी है। जब हम लोग अंदर से भर जाते हैं तो वो प्रेयर्स कई बार आंसुओं के रूप में निकलते हैं, कई बार उस पेन का एक्सप्रेशन वीपिंग में, वो आंसुओं में निकलता है। और इस दुनिया में जो पाप से भरी है, जहाँ दुख और संकट और तकलीफें है, रोना भी एक रियलिटी है। लेकिन कई बार रोना अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो चुप रहता है, जो अपने अंदर उस चीज को रखे रहता है, वो बिल्कुल अंदर से भर जाता है। कई बार वो जो रोना होता है वही प्रेयर बन जाती है, जो रोना होता है वही एक एक्सप्रेशन बन जाता है कि सोल किस टॉर्मेंट से जा रहे हैं, किस होपलेसनेस से जा रहे हैं, किस ब्रोकननेस से जा रहे हैं, कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि ये चीज मेरे साथ क्या हो रही है। अब परमेश्वर ने ये एबिलिटी दी है कि लोग रो सके। जब अपने दर्द को, तकलीफों को अनुभव करते हैं, तब आंख से आंसू निकलते हैं। कुछ लोगों की बात अलग है, उनके आंख से सब समय आंसू निकलते हैं, उनका कनेक्शन खराब है आंख और दिमाग का। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दुख से जब कोई रोता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तकलीफ है, अगर वो दर्द अनुभव हो रहा है, अगर लाइफ का एक सीजन, एक प्रॉब्लम बहुत लंबी खिंच गई और कहीं ना कहीं आशा टूट रही है कि खत्म नहीं होगी, और उससे ज्यादा जो भारी प्रभाव हमारे प्राणों पे डाल रही है, रो लेना चुप रहने से कई बार ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रो भी रहे हैं तो रोना रात के लिए है। मॉर्निंग अपने आप में डिलीवरेंस लेके आती है। ये पेन जो है ये सीजनल, ब्लेसिंग इटर्नल है। कई बार लोग हील्ड ही होते हैं जब वो रोकर प्रार्थना कर लेते, तब कई बार हील्ड ही होते जब इस परिस्थिति के बीच में टूटकर परमेश्वर के पास आते। दूसरी पंक्ति में इसी भजन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। कई बार हम लोग जब रो लेते हैं ना, उस दर्द से, उस शर्म से, उस भार से, उसके बीच में हम लोग को थोड़ी मदद मिलती है। जब भावना बोलती है ना रो दो, तो थोड़ा रो देना चाहिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अच्छी सिचुएशन को बदलते देखा है। अच्छी काली रात जब सुबह की रोशनी आती है, आदमी के सुर बदल जाते हैं। इट इज पॉसिबल।
और ना केवल आज पॉसिबल है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, किसी का शोक गीत में बदलने वाला है, किसी की रात में आज सुबह होने वाली है। वही जब लाइफ में पेन का सीजन होता है, उसी समय आदमी सरेंडर करना सीखता है, यील्ड करना सीखता है। नहीं तो अगर ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी परिस्थितियां, ये जीवन में संकट अगर एक पॉइंट तक नहीं लिया जहां वो चीखों के साथ वो प्रार्थना में अनुवाद उसका नहीं हो जाए, तो वो दर्द, वो जख्म, वो शर्म, वो गिल्ट लेके आदमी अपने आप में मर जाएगा और वो नया सीजन कभी नहीं देखेगा। एक पॉइंट आता जब आदमी को लगता है और रख नहीं पा रहे, और एक विश्वासी को मालूम है उसको कहां जाके रिलीज करना है। जब वो परमेश्वर के सामने फूटता है, यू हैव रिलीज्ड इट। जब गॉड की प्रेजेंस में आके अपने सोल के उस डीप पेन को हम लोग एक्सप्रेशन दे पाते हैं, कई बार वो जो आंसू होते हैं ना, वही प्रेयर होता है। यू क्राई आउट टू गॉड। हम उस दर्द में रो कर कई बार प्रार्थना करते हैं और कई बार शायद शब्दों की भी जरूरत नहीं, वो आंसू ही प्रेयर बन जाते हैं। कई लोगों को जब वो ऐसे सीजन्स में होते हैं, होश आता है। पहला होश ये आता है कि हम जिस सिक्योरिटी में रहकर ये खुश हो रहे थे कि अब कभी तकलीफ आएगी नहीं, अब ये ऐसा पहाड़ मेरे सामने आ गया जिसको हम हटाने में बिल्कुल भी असक्षम है। हम सबकी कोई ना कोई कमजोरी है। ये भजन दाऊद ने लिखा है और वो खुद अपने बारे में बताता है कि जब उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी थी, वो उसको लगा अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा पहाड़ आके सामने खड़ा हो गया और जैसे परमेश्वर एक बार अपना मुंह छुपा लिए। और उसको तब पहली बार समझ में आया कि अपने ही स्ट्रेंथ पे सहारे खड़े रहना कितना खतरनाक है। ये वो पॉइंट है, बहुत लोगों को समझ में आता है कि हम इंसान हैं और हमको अनुग्रह की जरूरत है। ये वो पॉइंट है जहां कई लोगों का आके घमंड टूट जाता है। आपने जिन चीजों पर विश्वास किया वो सब फेल हो गई और अब ध्यान हर चीज से चला गया है। वो हर चीज जो हमको प्यारी थी उससे ध्यान चला गया। सबको सामर्थ्य चाहिए, लेकिन एक पॉइंट है, सब जब इंसान जैसा महसूस होता, मालूम होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप जिस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, आपको मालूम है कि मेरा ये अपने ही सामर्थ्य पर, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर, अपनी लाइफ की सेफ्टी पर ट्रस्ट करना सब बेकार चला गया। और उस समय कई लोगों का ध्यान हट के वापस परमेश्वर की ओर आता है। और आपको समझ में आता है कि इस दुनिया में किसी भी सिक्योरिटी को श्योर समझ लेना कितनी बड़ी बेवकूफी है। यू शुड हैव ट्रस्टेड इन गॉड। यही वो टाइम है जब कुछ लोग विनम्र हो जाते हैं और गॉड के उस छुड़ा लेने के सामर्थ्य पर भरोसा करना सीखते हैं। कई लोग हैं इसी पेन में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। कई लोगों में सबसे भारी और गहरे बदलाव इसी समय आता है। देखिए, अगर आप इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो तकलीफों से नहीं जाता, लेकिन हर जन को उसकी तकलीफ बेहतर नहीं बनाती। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ बैक साइड हो जाते हैं, कुछ यील्ड शायद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं उनको अपनी औकात मालूम चल जाती है। उनको मालूम चल जाता है दे आर मेयर ह्यूमंस एंड दे नीड ग्रेस। उनको अनुग्रह की जरूरत है, उनको विनम्र कर देते हैं। और दर्द जैसे कुछ भी नहीं है जो किसी व्यक्ति को विनम्र करे। जब एक सीजन होता है दुख तकलीफ का, जब लाइफ में परिस्थिति आती है जो लोगों के हाथ की बाहर है, उससे अच्छा कोई विनम्र नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे ढीठ, अच्छे अच्छे घमंडी, अच्छे अच्छे टेढ़े लोग सीधे हो जाते उस समय। और विनम्रता से एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम गॉड बनना चाहते थे, बट आई एम सो हेल्पलेस। ये जब ऐसे बदलाव लोगों में आते हैं, वो दूसरों को अनुग्रह देना सीखते हैं। अपनी सही जगह उस व्यक्ति को समझ में आती है। यही वो टाइम है जब लोग संयम दिखाना सीखते हैं, क्योंकि कई बार परमेश्वर इन्हीं तकलीफों को इस्तेमाल करते हैं कि वो हमको स्ट्रॉन्गर बना दे। आपको छुटकारा देने वाला, वो छुड़ाने वाला, वो उद्धार करता की ओर आपकी नजरें चली जाती है। आपको समझ में आता है कि मुझसे संभव नहीं है, परंतु मेरे परमेश्वर से संभव है। कई लोगों को ब्रेक करने की जगह वो चीज होप से भर देती है कि विद माय गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और वहीं कुछ लोग गॉड पे वेट करना सीख जाते हैं। परमेश्वर मेरी मदद करिए आज ये सीखने के लिए कि लाइफ का पेन टेम्पररी है। मेरी मदद करिए कि ये सारे तकलीफें टेम्पररी है। मैं इस बात को समझ जाऊं, कोई है तुम तकलीफों से जा रहे हो और तुमको लगता है ये परमानेंट है। ये परमानेंट नहीं है, ब्लेसिंग परमानेंट है, प्रॉब्लम टेम्पररी है। आज किसी को ये रेवलेशन चाहिए कि तुम जिस तकलीफ से जा रहे हो ये परमानेंट नहीं हो सकती। अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो
तो ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, ब्लेसिंग परमानेंट है। आज किसी को चाहिए कि तुम्हारे जो तकलीफ है उससे ध्यान हटे और तुमको ये बात समझ में आए ये सब टेम्पररी है। तभी दाऊद प्रार्थना जब करता बोलता जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो कैसे तुझे धन्यवाद दूंगा, तेरी सच्चाई का कैसे प्रचार करूंगा। अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। अब तो है कि भाई प्रभु हमको जीना है, हमको बचा लीजिए, हमको जिंदा रखिए। मतलब ये इसकी यहाँ प्रार्थना थी, प्रभु हमको जिंदा रखिए ताकि हम आपको महिमा दे सके। यही समय कई लोगों को समझ में आता है तुम्हारी लाइफ का पर्पस है गॉड को ग्लोरी देना। अच्छे अच्छे टेढ़े यहाँ सीधे हो जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ कई विश्वासियों को समझ में आता है कि अरे मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव तो गॉड को ग्लोरी देना। अगर हम कब्र में चले जाएंगे गॉड को क्या ग्लोरी देंगे, हमको तो ग्लोरी अपनी लाइफ से देना। बोले प्रभु मेरे को जीवित रखे ताकि हम आपकी स्तुति कर सके। यही वो जगह है कि कई लोग आके बोले थे कि नहीं परमेश्वर के लिए जीना, उसी की आज्ञा पालन करना। अब बोले सही बात, बोले प्रभु लॉजिक समझिए, एक मरा हुआ आदमी आपकी स्तुति नहीं कर सकता, हमको जीने दीजिए ताकि मेरे जीवन से आपको महिमा और आदर मिल सके, ताकि मैं आपके सत्य को दूसरों को बता सकूं। यही वो टाइम है जहां लोग सीजन्स की मिस्ट्री समझते हैं। कुछ सीजन लंबे लग सकते हैं, कुछ तकलीफ लगता है कभी खत्म नहीं होगी। देखो जब आदमी तकलीफ से जा रहे हो, रात का समय है, वो सवेरे के इंतजार में आंखें दुखने लगती है, लगता है सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब सुबह होती है और वो पहली किरण आती है, जब वो लाइट आती है, जब वो सवेरा होता है, तो सौरों दुख आखिरी चीज बन जाती है। किसी को आज सुनने की समझने की जरूरत है, दुख तुम्हारी लाइफ में आखिरी चीज नहीं है, ये वो चीज है जो आखिरी हो जाएगी। जब परमेश्वर सिचुएशन को बदल देंगे, जब सीजन चेंज हो जाएगा। और मैं यही आज बताना चाहता हूं कि जो तुमको लग रहा है चेंज नहीं होगा, वो भी चेंज हो सकता है। और यहाँ किसी और को चेंज होने की बात नहीं है, यहाँ तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस चेंज होने, वो गड्ढे जिसमें तुम हो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग दूसरों को चेंज करने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। दुख की जय तुम पे नहीं होगी, बीमारियों की जय तुम पे नहीं होगी। प्रॉब्लम टेम्पररी है, ब्लेसिंग तुम्हारी परमानेंट है। अगर प्रभु यीशु जो मरे में से उठे हैं तो उनका वचन आखिरी वर्ड है तुम्हारी लाइफ में, वो ट्रुथ इटर्नल है तुम्हारी लाइफ में। रात जितनी भी तकलीफ लेके आई, जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। सुबह होते सुर बदल जाते हैं, शोक खत्म हो जाता है। और वैसे ही तुम्हारे लाइफ का जब नया सीजन आएगा, तुम आनंद से भर जाओगे, तुम आशा से भर जाओगे कि देखो प्रभु नया काम मेरी लाइफ में कर रहे हैं। लोग सरप्राइज हो जाते हैं कैसे अच्छी अच्छी परिस्थितियां परमेश्वर बदलने में सक्षम है। तो जब वो आनंद आता है, तुम परमेश्वर के कामों को एक नए रूप से देखते हो। और अब ये बोलता हम इतना मूव्ड हैं कि मेरे शत्रुओं को मेरे पे जय नहीं मिली, कि ये पेन फाइनलिटी नहीं बन गई, कि मैं अपने प्रॉब्लम में खत्म नहीं हो गया। आज किसी को आनंद से उछल जाना चाहिए इस बात को समझ के कि जो पेन से आप जा रहे हो वो परमानेंट नहीं है, ना परमानेंट हो सकता है, बट ग्लोरी परमानेंट है, परमेश्वर की ब्लेसिंग परमानेंट है। क्या कोई है जिससे आज प्रभु इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं? कोई है जो इस ट्रुथ को समझ रहा है? कोई है जिसको ये बात समझ में आ रही है कि यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे विरुद्ध कौन हो सकता है? कोई है जिसको ये बात समझ में आए कि जब परमेश्वर बोले कोई चीज फाइनल है तभी वो फाइनल होती है? कोई यहाँ सुन ले, आज तुम्हारा शोक गीत आनंद के गीत में बदल जाएगा और तुमको समझ में आएगा कि पेन एक टेम्पररी चीज है। तुमको समझ में आएगा विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तुमको मिस्ट्री समझ में आएगी कि जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो रात तक रहती है, उसकी सीमा एक रात है। बट जब मॉर्निंग आती है जॉय आता है, जब टर्न अराउंड आता है तब जॉय आता है। जब टर्न अराउंड आता है तब याद आता है कि नहीं, जो गॉड बोले वही हमेशा परमानेंट है। सॉरो फाइनलिटी नहीं है, दुख फाइनलिटी नहीं है। बोलता है कि हम धन्यवाद देते हैं कि आखिरी हंसी मेरे दुश्मन को नहीं मिली। आज कोई सुन लो कि तुम्हारे जीवन में आखिरी हंसी दुश्मन की नहीं होगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन की परिस्थिति है वो तुम्हारे लिए तुम्हारी भलाई प्रभु उसमें उत्पन्न करेंगे। क्या तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं। क्या सब कुछ प्रभु की इच्छा से हुआ? हो सकता है नहीं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने में सक्षम है। कोई है जो बोलेगा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी प्रार्थनाओं के जवाब मिल गए, मेरे दुश्मन की हंसी मेरे पर वो आखिरी हंसी उनकी नहीं रही। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे उठा लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। सुन लो, कोई है जो लाइफ में लिटरल रेजरेक्शन क्या होता है फील करेगा, पुनरुत्थान क्या होता है, एक मरी हुई लाइफ को गॉड वापस उठाए, को बोलेगा लॉर्ड आई थैंक यू कि आप मेरे को हील किए, आप मेरे को उस गड्ढे से निकाले। थैंक यू लॉर्ड कि ये मौसम जो मेरे को लग रहा है लाइफ का फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, ये मेरी लाइफ का फाइनल प्रॉब्लम नहीं था।
और फिर कोई किसी को जब समझ में आएगा भाई ये कैसा अद्भुत डिलीवरेंस है, तो उसके अंदर से वो धन्यवाद और आनंद उमड़ जाएगा, वो डिलीवरेंस के सॉन्ग गाएगा। उसको समझ में आएगा भाई दुख तो थोड़ा सा ही था, लेकिन ये ब्लेसिंग कितनी लंबी है, हम तो हमेशा से ब्लेस्ड थे। उसको समझ में आएगा कि ये कुछ घंटों की तकलीफ ये पॉज नहीं था गॉड की ब्लेसिंग में, गॉड के फेवर में। 11वीं पंक्ति में लिखता, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाते रहे और कभी चुप न रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। यहाँ कौन है जिसको आज ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर अच्छी अच्छी परिस्थितियों को बदल सकते हैं? ये वो परमेश्वर है जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, ये वो परमेश्वर है जो मौसम बदल देते हैं, ये वो है जो शोक को आनंद में बदल देते हैं, जो आनंद का तेल अपने लोगों पे डाल देते हैं। और ये व्यक्ति क्या अनुभव करता है? डिलीवरेंस, उठाए जाना, छुटकारा पाना, चंगा होना। बोलते जैसे तूने मेरे प्राणों को अधोलोक से छुड़ा लिया है। लाइफ का रेस्टोरेशन, गॉड का फेवर। ये जो तकलीफ है थोड़े समय के लिए, ब्लेसिंग इटर्नल है। किसी को आज याद आना चाहिए यीशु मरकर जी उठे हैं और हर चीज पर यीशु की प्रभुता है। एक दिन तो ऐसा भी आएगा परमेश्वर अपने राज्य में जब हमको लेके जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग का राज, तब प्रभु सारे आंसू मिटा देंगे और फिर कोई हर्ट और पेन नहीं होगा। लेकिन आज किसी को रेवलेशन चाहिए, प्रॉब्लम बहुत टेम्पररी है, ब्लेसिंग हमेशा के लिए। ये व्यक्ति जब आनंद से गीत गाता है, ये वो व्यक्ति है जिसको मालूम है कि कैसे वो दर्द रात तक ही था, सुबह लाइफ के डायमेंशन को बदल दी, सुबह गीतों के सुर को बदल दी, सब माइनर से मेजर हो गया। इसलिए हमने गीत गाया, तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, अंगूर के पेड़ से पैवस का हर डाली गुलशन हो जाए। जो डाली प्रभु यीशु में लगी रहती है, प्रभु उसको गुलशन कर देते हैं। कौन आज जो प्रभु में आनंदित हो रहा है? कौन अपने डिलीवरेंस को देख पा रहा है? कौन देख रहा है जैसे ये बातें तो लगभग हो ही गई हैं, ये तो निश्चित है। आज मैं सबसे पहले उन लोगों को संबोधित करना चाहता हूं जो अपने दर्द के कारण घुट गए, चुप हो गए, अलग हो गए, आगे बढ़ना रुक गया। उनको लगा ये हमेशा के लिए है, उनको लगा ये परिस्थिति बदल नहीं पाएगी, क्या कहे, किससे कहे, बोल के क्या फायदा। एक जगह है जहां तुम रो के अपने उस प्रेयर को टीयर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। एक जगह है जहां तुम मदद के लिए पुकार दे सकते हो। रोने से लोग छोटे नहीं हो जाते, रोने से लोग हल्के हो जाते हैं। टीयर एक एक्सप्रेशन है। यहाँ वो एक्सप्रेशन किस ढंग से लिखा है कि रोना रात के लिए। खाली औरतें नहीं रोती, जब लाइफ बौखला दे अच्छे अच्छे रो लेते। तो आज पहले उसको संबोधित करना चाहता हूँ जिसकी प्रॉब्लम उसको मौन कर दी है। तुम अपने अंदर उस दर्द को लेके घूम रहे हो और अभी तक फूटे नहीं हो। तुम गॉड की प्रेजेंस में फूट सकते हो। रोना कोई पाप नहीं है। जिस यहाँ लिखता है कि मैंने तुझे पुकारा, आई क्राइड आउट टू द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आनंद अंदर फूट रहा है लोगों के ये सोच के कि सही में ये तो हो गया, दिस इज डन। किसी को रेवलेशन चाहिए, ये टेम्पररी है। विथ माई गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सीजन, आज किसी को सीजन्स की मिस्ट्री मिले लाइफ में। यदि आप वो व्यक्ति है जो मौन हो गया, आज परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं। सबसे पहले यदि कोई आज यहाँ प्रॉब्लम पेन में है, सुन लो, तुम्हारे शोक को प्रभु आनंद में बदल देंगे। और तुम वो व्यक्ति हो जिसने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है गॉड कैसे लाइफ और स्टोरीज को चेंज कर सकते। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ आज किसी का जॉब 42 होने वाला है, क्योंकि वो गॉड ऑफ रेस्टोरेशन को जानता है।